नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज वर्ण विच्छेद की जानकारी देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों वर्ण विच्छेद की ओर। आइए सबसे पहले जान लें वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। इसका मतलब वर्ण विच्छेद यानी अक्षर को अलग करना। आइए इसकी परिभाषा देखें। किसी भी शब्द में आए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। क्या है वर्ण विच्छेद का अर्थ? किसी भी शब्द में आए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। जो शब्द होता है, कोई भी शब्द ले सकते हैं आप, वह स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। बस उसमें से हमें स्वर को अलग निकालना है और व्यंजन को अलग निकालना है। ये काम तो बड़ा आसानी से हो जाएगा क्योंकि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में हम स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम वर्ण विच्छेद पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर आ की मात्रा नीचे। यहाँ पर इसी प्रकार जितने भी यहाँ पे आपको स्वर या आयोगवाह दिए हुए हैं, उन सब की मात्राएं नीचे दी गई है। और इसकी पढ़ाई तो हमने कई बार कक्षा पहली और दूसरी में की है। अगर ये हमें याद है अच्छी तरह से, तो वर्ण विच्छेद भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो देर किस बात की, बढ़े आगे। चलिए देखिए क्या है यह चित्र, देखिए कमल का। अब कमल इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। मैंने मात्रा के अनुसार अ से लेकर औ तक, उसके आगे अम तक आपको वर्ण विच्छेद सिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले बिना मात्रा वाला शब्द लिया है। देखिए इसमें है कमल। अब जो क है यह व्यंजन है और हमने पहले ही पढ़ा है इसको कि क व्यंजन यह स्वतंत्र नहीं है। क पूरा बनने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, यानी इस क में कौन मिला हुआ है? स्वर। देखिए नीचे क, हल, ये हल, हल यानी हलंत। इसका मतलब होता है जब कोई वर्ण आधा लिखते हैं ना, तो उसके नीचे हम ये हल का या हलंत का निशान लगाते हैं। हम इसे हलंत भी कह सकते हैं, ठीक है, हम हलंत कहते हैं। और यह है जमा, क हल जमा अ, और स्वर है अ पूरा रहेगा, जमा म हल जमा अ जमा ल हल जमा अ बराबर कमल। समझे? आगे बढ़ते हैं। आ की मात्रा वाला एक शब्द लेते हैं अभी, गाजर। ग हल मतलब आधा ग, जमा आ गा। ज हल आधा ज, जमा अ ज। र हल जमा अ बराबर, ये र बराबर बन गया गा ज र। आगे छोटी की मात्रा वाला शब्द क हल जमा ई की, जमा त हल जमा आ ता, जमा ब हल जमा अ ब की ता ब। बन गया किताब। बड़ी की मात्रा वाला शब्द देखो अभी, छ हल जमा अ छ, जमा त हल जमा अ त, जमा र हल जमा ई री, छतरी। आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया, ब हल जमा उ बु, जमा और ढ हल जमा ई ढी,
जमा य हल जमा आ या बुढ़िया। फ हल जमा ऊ फू जमा ल हल जमा अ ल फूल। क हल जमा ऋषि री की मात्रा क्री जमा श हल जमा अ श जमा क हल जमा अ क कृषक। कृषक यानी किसान। तो समझ गया ना कि किस तरह से इन शब्दों का हमने वर्ण विच्छेद किया। आज तो मैंने आपको ऋषि री की मात्रा तक वर्ण विच्छेद कराना सिखा दिया है। आगे के शब्द मैं गृह कार्य के रूप में आपको दे रही हूँ। तो देर किस बात की, लीजिए अपनी कॉपी पेन और हल कीजिए आज का गृह कार्य। बच्चों, प्रश्न पहले में मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं। इनमें से आपको वर्णों को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। मेला, थैला, मोरनी, 14, पतंग और चांदनी। चांदनी में क्या करेंगे? च में आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु यानी औ। चहल औ चा। इस तरह से आपको इनको अलग अलग करना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी तरह से पूरा गृह कार्य आपको यहाँ पर हल करके लिखना है। हो जाएगा ना आसान सा गृह कार्य। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह इस गृह कार्य को भी आप तुरंत पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।